हम लोग क्या पढ़ने वाले सर, तो पेसिव वॉइस पार्ट नंबर 5 होगा, इसका पार्ट नंबर 5 होगा। पार्ट नंबर 4 तक हम लोग पढ़ लिए सर। अगर आप पार्ट नंबर 4 तक आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप सारे को वहाँ जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे सर तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेकर वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो जितना भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। ठीक है सर, अगर आप फ्री में इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने का मतलब है कि सर आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और शुरू से आप इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। टेंस का, ये आउट ऑफ टेंस का, वॉइस का, नरेशन का, कुछ भी आप सीख सकते हैं मेरे चैनल से। ठीक है, तो आइए सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो पार्ट नंबर 5 होगा पेसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं, इससे पहले पार्ट नंबर 4 में हम लोग पढ़ लिए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग कैसे पेसिव वॉइस में बनाएंगे, उसको हम लोग देख लिए थे। आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो रूल नंबर ए हो जाएगा सर अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर दोनों एक में ले लिए सर, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। ठीक है, तो रूल नंबर ए है अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। आप सीखेंगे सर अच्छा से, आपको बोरिंग फील होगा लेकिन थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ करेंगे और अच्छा से कॉपी कलम ले करके आपको बैठ करके सीखना है। ठीक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे सर, थोड़ा सा बोर्ड आपको चमकता होगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इतना बड़ा रहेगा सर। हाँ सर, इतना बड़ा रहेगा। ठीक है सर, इसको आप याद नहीं करना बट इसको आप डेली देखेंगे ना आपको रेगुलरली याद हो जाएगा। बस पढ़ाई में आपको एक चीज़ खोजता है सर, रेगुलरिटी। आप अगर रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं तो आपका पढ़ाई इजीली हो पाएगा। ठीक है, आप देखेंगे तो हैज़ और हैव में से आपको एक लगाना है। आपको हैज़ और हैव में से आपको एक लगाना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं सर, आप भी लिख लेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट एक है तो हैज़ लगाइएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट एक से अधिक है तो हैव लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट एक है तो क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट एक से अधिक है तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। आप उसको नोट में लिख लीजिए। और क्या है तो सिंस और फॉर आप कहाँ लगाएंगे, तो देखिए आपका पॉइंट ऑफ टाइम जो रहेगा सेंटेंस में, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होगा, अब विदाउट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होगा। फिर से सर, आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और विदाउट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वह 2006 से खाता आ रहा है, तो 2006 से आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, एग्जैक्ट बता दिया है कि 2006 से खाता आ रहा है, या 2005 से पढ़ता आ रहा है, या सुबह से पढ़ता आ रहा है, या शाम से पढ़ता आ रहा है, आपको एग्जैक्ट बता दिया है। नहीं कि 2005 से 2010 से, तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। उसमें क्या लगेगा, तो सिंस लगेगा। आप थोड़ा अच्छे से सीखेंगे। अगर आपके सेंटेंस में इंश्योर टाइम रहे, जैसे कि 4 दिनों से खा रहे हैं, 5 दिनों से खा रहे हैं, तो ये इंश्योर टाइम है। सिंपली बोल दिया कि 4 दिनों से, 5 दिनों से, 10 दिनों से, 4 वर्ष से, नहीं 4 सप्ताह से, उसमें क्या लगेगा आपका, तो फॉर लगेगा। क्या लगेगा उसमें, तो फॉर लगेगा। तो आप ऐसे लिख लेंगे सर, सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पे टाइम आपका श्योर रहेगा, श्योर। ठीक है, और फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो आपका टाइम जहाँ पे इंश्योर रहेगा, INSURE। ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे, मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा भी समझ आया सर तो ये सेंटेंस बनाएंगे, आपका सारे क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, इसको आप नोट कीजिए, मैं इसको मिटा दूंगा। हाँ देखिए, बनाइए प्रशांत, आप बनाइए। देखिए सर, हम लोग एक नंबर से बुलाते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट आपका पेसिव वॉइस में कौन बनता है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहता है वही पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, एक लेटर लिख रहा है, नहीं एक लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या ऑब्जेक्ट है, तो दे हैव नॉट बीन ईटिंग राइस, राइस आपका क्या खा रहा है, तो राइस खा रहा है, तो राइस आपका ऑब्जेक्ट हुआ। वी हैव बीन बीटिंग यू किसको पीट रहा है, आपको पीट रहा है, तो यू आपका ऑब्जेक्ट हुआ। इसमें माई फादर हैज नॉट बीन स्कॉल्डिंग मोहन, किसको नहीं डांट रहे थे, किसको डांट नहीं रहे हैं, तो मोहन को नहीं डांट रहे, तो मोहन जिस पर प्रभाव पड़ता है वो क्या, तो ऑब्जेक्ट हुआ। इसमें क्या है, तो मोहन आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। आइए एक नंबर से हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सब्जेक्ट देंगे तो क्या है, ए लेटर हो गया, कितना सिंपल है, आप बनाएंगे ए लेटर।
LETTER, ए लेटर, ये ई लिखे हैं, थोड़ा सा अच्छा से लिखिए ना सर, बच्चे लोग होंगे। ए लेटर, आप हैज या तो हैव में से एक लगाएंगे, हम पहले बता दिए सर। अगर कि आपका सब्जेक्ट अगर एक रहेगा तो हैज लगाएंगे, अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट एक से अधिक है तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो ए लेटर एक दिख गया तो हैज लगाएंगे, HS सिंपल, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव रहेगा तो नोट लगाएंगे, अन्यथा अपने मन से नोट को नहीं लगाएंगे। उसके बाद बीन लगा देंगे, BEEN हो गया। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, BEING, बीइंग हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, आप स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, आपका सेंटेंस कभी नहीं गलत होगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो राइटिंग, लिख रही तो रिटर्न हो जाएगा ना, WRITTEN, रिटर्न बाय। आप स्ट्रक्चर में देखेंगे बाय लगा दिए, आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वही आपका ऑब्जेक्ट बनता है पैसिव में। तो आई नहीं कौन, तो आई ना, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ME, मी आपका दिया हुआ रहेगा। और जो बचा आप लिख दीजिए फॉर 5 मिनट, फॉर 5 मिनट, MINUTE, फॉर 5 मिनट, और लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। नहीं फुल स्टॉप नहीं देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा सर। आप बना पाए सर, परेशान नहीं बना, कोई तरीके, देखिए मेरा स्टूडेंट्स नहीं बना पाया। ए लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटन बाय मी फॉर 5 मिनट, कितना सिंपल था, आप इसको बना सकते थे। ठीक है, कोई भी इजी है, कोई भी हार्ड नहीं है सर। अगर आप अच्छे से सीखेंगे ना, अगर आप रेगुलर रहे ना, तो पढ़ाई के आप कुछ भी पा सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई का नशा कीजिए सर। ठीक है, अगर आपका उम्र 20 से या 19-18 से कम है तो बिल्कुल सर आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इधर उधर फालतू कामों में आप दिमाग न लगाइए। ओके सर, आपको उम्मीद करते हैं मैं कि आप पढ़ते होंगे अच्छे से और आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे से तैयारी चलता होगा। नहीं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 से मैं आपको बनाता हूँ और आपको मैं इंग्लिश सिखा के अंग्रेज बनाता हूँ। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, दे हैव नॉट बीन ईटिंग राइस सिंस संडे। तो आपका ऑब्जेक्ट कौन है, तो राइस है, तो इसको सब्जेक्ट बनाइए ना, RIC, राइस हो गया। राइस आपका विदाउट काउंटिंग है, तो जो काउंटिंग में नहीं आता वो हैज लगता है ना, हैज उसके साथ, HS, हैज नहीं, राइस के साथ नाउन है, तो राइस है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा वो अनकंटेबल होता है, अनकंटेबल के साथ सिंगुलर का यूज होता है, वो सिंगुलर होता है। तो हैज लगेगा, एक है तो हैज लगा। अब नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, नहीं नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे। उसके बाद बीन लगा देंगे, सिंपल, आप मेरे से ज़्यादा समझदार है सर। बीइंग लगा देंगे, BEING, बीइंग लगा दिए। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, नहीं ईटिंग, ईटिंग क्या कर रहा है, खा रहा है, तो ईटन हो जाएगा, EATEN, ईटन बाय, ईटन बाय। अब ऑब्जेक्ट देना आपको, तो कौन है, दे ना, दे का ऑब्जेक्टिव केस में होता है देम, THEM, क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, कंप्लीमेंट चाहिए, जो बच गया आपका वो सारा कंप्लीमेंट होता है। क्या बचा, तो ईटिंग सिंस संडे, कुछ नहीं बचा है, सिंस संडे, SUNDAY, सिंस संडे। लास्ट में दोनों जैसा फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, जो बच गया आप उसको उतार देंगे, कंप्लीमेंट और टाइम प्लस सिंस प्लस टाइम देंगे या फॉर प्लस टाइम देंगे। आपका बना 2 नंबर बना सर, वही तरीके है। 3 नंबर देखिए सर, मैं 4 नंबर दिया हूँ, 4 नंबर तक दिया हूँ, मैं आपको 3 नंबर बनाऊंगा, आप 1 नंबर बना करके मेरे को दिखाएंगे, तब ना मैं हंसते हुए आपको पढ़ाई करूँगा। ठीक है सर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मेहनत मेरा अच्छा लग रहा है तो आप इसको 1 लाइक करके ज़रूर हमको मोटिवेट करेंगे। ठीक है सर, अगर आप फ्री में इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसके वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक होगा, आप जा करके बारी बारी से वीडियो को देख सकते हो और इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वी हैव बीन ईटिंग यू आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाइए ना सर। यू हो जाएगा, यू एक से अधिक होता है, हैव आपका लगेगा HV, हैव हो गया।
उसके बाद नोट है, नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, अपने मन से हीरो ना बनेंगे। तो इसमें नेगेटिव नहीं है, नोट नहीं लगाए, बीन लगाइए, BEEN, बीन लगा दिए। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, BEING, बीइंग हो गया। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्ट्रक्चर को देखेंगे आप, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो बीटिंग हो जाएगा, बीटेन, BEATEN, बीटेन। अब बाय, ऑब्जेक्ट देना है आपको तो कौन, वी का ऑब्जेक्टिव केस में होगा अस, क्या होगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होगा, नहीं वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस होगा। अब कंप्लीमेंट और सिंस फॉर प्लस टाइम देना है, तो क्या बच गया, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग, ठीक है सर। आप इसको बना सकते हैं, यू हैव बीन बीइंग बिटेन बाय अस सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। कितना सिंपल, आप मेरे जैसा बना सकते हैं, मेरे से फास्ट भी आप बना सकते हैं, ठीक है सर। उम्मीद करते हैं जितना मैंने बताया सर आपको समझ आया होगा। इसका नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं सर और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को देखते हैं। रूल नंबर बी है सर, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, नहीं आप इसको देख लेंगे क्या है, तो है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस, बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। नहीं, जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस और डब्ल्यूएस का सेंटेंस रहेगा वो हमेशा एंड होगा क्या से, तो क्वेश्चन मार्क से आपका एंड होगा, ठीक है। WH से क्वेश्चन मार्क से वो एंड होगा, तो बनाइए ना सर। एक सब्जेक्ट है तो आपका लगेगा हैज, और अगर एक से अधिक सब्जेक्ट है तो लगेगा सिंस, पॉइंट लगेगा हैव, पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो लगेगा सिंस, और विदाउट पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो लगेगा फॉर। आप इतना देख लेंगे, ठीक है सर। आप पढ़ाई से पीछे नहीं हटेंगे सर, बिल्कुल आपको मन लगा के पढ़ाई करना है, क्योंकि मम्मी पापा आपको कितना मेहनत से पैसे दे करके भेजते हैं और आपको पढ़ाते हैं, चूँकि सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े अच्छा से, और आप लोग बदमाशी ना करेंगे सर। मैं आशा करता हूँ कि आप बदमाशी ना करेंगे और अच्छे से आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। आपको नियम पता होगा सर कि जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बनता है, और जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है वो आपका ऑब्जेक्ट बनता है। इंटर वालों, मैट्रिक वालों, ठीक है। ये कहाँ अब टाइम बचा है, लगभग 2-3 महीने का टाइम बचा है सर। आज ये वीडियो 9 नवंबर के बन रहा है, तो अभी से जोड़ लीजिए। अगर फरवरी में आपका एग्जाम है तो 3 महीना, अप्रॉक्सीमेट 3 महीना आपका समय है। इसी में आपके माता पिता का सपना है, इसी में आपका भविष्य है। आप सुधर जाइए सर और टाइम बांध दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। आइए सर मैं आपको बढ़ाता हूँ। देखिए इसमें क्या आता है, हैज ही नॉट बीन हेल्पिंग अस, किसको, तो उसको, नहीं हमको। तो ऐसे ये आपका अस हो गया, क्या ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट बनेगा। इसमें क्रिकेट, इसमें अस, और इसमें ए मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है। सारे नियम मैं बता चुका हूँ सर, ठीक है। आइए इसको देखते हैं तो क्या लगेगा। अगर अस को इधर लाते हैं तो अस का होता है वी, नहीं वी एक से अधिक होगा तो आपका हैव लगेगा, HV। आप देखेंगे सर, बनाएंगे, हैव लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट खोज रहा है तो अस के होगा वी, WEV हो गया। उसके बाद नेगेटिव रहेगा तो नोट लगाएंगे, नोट में नहीं लगाया। उसके बाद बीन लगाएंगे, BEEN, बीन लग गया। उसके बाद बीइंग लगाएंगे। स्ट्रक्चर को आप ध्यान देंगे, आपका सारा सेंटेंस बन जाएगा। बीइंग हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्पिंग, हेल्प्ड होगा, HELPED, हेल्प्ड बाय, हेल्प्ड बाय। ऑब्जेक्ट देना है कौन, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्टिव किस में होता है, हिम, HIM, हिम हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा, तो हिम हो जाएगा। और सिंस ऑफ प्लस टाइम जो आपका दिया हुआ लिख दीजिए, सिंस जुलाई, सिंस जुलाई, JULY, जुलाई। और लास्ट में क्या देंगे, तो क्वेश्चन मार्क देंगे। लास्ट में क्या देंगे, तो क्वेश्चन मार्क। आइए सर आपको नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे, बिल्कुल आपका समय बर्बाद 1 मिनट भी नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ चलते हैं। तो क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है, क्या खेल रहे थे, तो क्या खेल रहे हैं, तो क्रिकेट आप उठा के लाएंगे तो क्रिकेट आपका एक है तो हैज लगेगा। कितना सिंपल है, हैज लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट खोज रहा है तो क्रिकेट हो जाएगा, CRICKET, क्रिकेट हो गया आपका। उसके बाद नेगेटिव है क्या, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। बीन लगाना है आपको, BEEN, बीन हो गया। उसके बाद बीइंग लगाना है, BEING, बीइंग हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो प्लेइंग,
प्लेइंग मेन वर्ब का चौथा रूप है, लेकिन उसको B3 बनाना होता है तो प्लेड, PLAYED प्लेड। और उसके बाद आपको बाय देना है, स्ट्रक्चर में है दिया हुआ, आप देंगे। ऑब्जेक्ट खोज रहे हैं तो जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वही आपका ऑब्जेक्ट बनता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, तो देम हो जाएगा, देम, THEM। और जो आपका लिखा हुआ आप लिख दीजिए 47 डेज, 47 डेज, 47 डेज, TAYS। और लास्ट में आप नून जैसा क्वेश्चन मार्क आप इसको लगा सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 लिए हैं, एक और बता देते सर, आप थोड़ा फास्ट देखेंगे। एक मैं आपके लिए हमेशा छोड़ूंगा सर, एक आपको बना करके हमको दिखाना पड़ेगा। सब हम ही बनाएंगे सर, आप मस्ती लूटेंगे। वीडियो चल रहा है सर, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हैव आई बीन टीचिंग अस वी का अस होता है तो वी एक से अधिक हो गया तो हैव लगेगा आपका, हैव हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट खोज रहा है तो सब्जेक्ट अस है, ऑब्जेक्ट आपका अस है तो उसी को सब्जेक्ट बनाना है तो वी हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव है तो नोट लगाइए सर, नेगेटिव आपका 3 नंबर में नहीं है, नोट को नहीं लगाया। उसके बाद बीन लगाइए, BEEN। उसके बाद बीइंग, BEING, बीइंग हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए बीइंग के बाद मेन वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म पूछ रहा है तो 3 नंबर में क्या कर रहा है, टीचिंग, टीचिंग मेन वर्ब का चौथा रूप है, उसको B3 बनाइए ना सर, टाउट होगा, TAUGHT, टाउट। उसके बाद बाय देना है आपको ने, टाउट दिए, उसके बाद आपको बाय देना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देना है तो ऑब्जेक्ट कौन है, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है वही ऑब्जेक्ट बनता है। तो आई के क्या हो जाएगा, मी। आई सब्जेक्टिव केस है, वो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो मी बन जाएगा, आई क्या हो जाएगा, मी। और जो लास्ट में बचा हुआ आप लिख दीजिए सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, SINC, सिंस मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने बनाया है सर, आपके लिए मैं 1 नंबर छोड़ दिया हूँ, आप बना करके मेरे को दिखाएंगे, आप बना करके मेरे को दिखाएंगे। और अगर आप सीखे हैं तो बना सकते हैं सर, इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है। अगर पढ़ाई में आप रेगुलरिटी मेंटेन किए तो आप सारे चीज़ को सीख सकते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ। एक सर नेक्स्ट स्लाइड लेते रहो, WH क्वेश्चन को देख। बी रूल नंबर सी होगा सर, WH वर्ड नहीं, WH वर्ड सर, रूल नंबर सी होगा सर WH वर्ड। आपको एक में दिखने को मिलेगा सर, WH वर्ड प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए सर मैं आपको WH वर्ड और नेगेटिव एक में लिया हूँ। आप WH वर्ड को WH क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, WH वर्ड को WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं। आप WH वर्ड को WH क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं। बोर्ड आपको चमकता होगा सर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मेरा बात को सुन करके आप लिख लेंगे, ठीक है सर। ये देखिए इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होगा उसी के पहले आप WH वर्ड लगा देंगे तो आपका नहीं, इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होगा उसी के पहले आप WH वर्ड लगा देंगे तो आपका स्ट्रक्चर WH वर्ड हो जाएगा। तो देखिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ तक आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ तक आपका स्ट्रक्चर था, तो इसके पहले हम क्या लगा दिए थे, WH वर्ड। ये लगाने से आपका रूल चेंज हो गया, ये WH वर्ड का स्ट्रक्चर है। तो इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं सर, ये रहा आपका एग्जाम्पल क्या है। तो वाई हैज सी नॉट बीन हेल्पिंग यू फॉर मेनी डेज। आप ऑब्जेक्ट को टिक कर लेंगे, देखिए यहाँ पे आपको झलका सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हेन हैव दे बीन कटिंग दिस ट्री। तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आप उसको टिक कर लेंगे, आपको सब्जेक्ट बनाने में हेल्प रहेगा। वाई हैव बी बीन हेल्पिंग यू आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, यही ना पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। आइए सर थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए। बनाए प्रशांत, आप रेगुलर अभी ना किया था, बन जाता सब। देखिए इसका एग्जाम्पल को हम लोग बनाते हैं, आइए सीखेंगे थोड़ा अच्छा से सर, ठीक है। आपको थोड़ा बोरिंग फील होगा लेकिन आप अच्छे से इसको सीखेंगे, ओके सर। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आइए आपको बिल्कुल नहीं घबराना, मैं आपके साथ हूँ। आइए कि सबसे पहले आपको क्या देना है, तो WH वर्ड देना है। तो WH वर्ड तो आपका है ही, ये उठा करके आप लिख दीजिए। तो क्या हो गया, WH वर्ड वाई नहीं, वाई हो जाएगा आपका।
तो आप स्ट्रक्चर को सर देखेंगे, आप स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे, कभी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। WH वर्ड हम दे दिया, अब क्या चाहिए आपको, हैज या तो हैव। अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट एक है तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर आपका एक से अधिक है तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। आप इतना सिंपली याद रखेंगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। देखिए जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वही ना सब्जेक्ट बनेगा, तो यू आपका एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है, क्या लगेगा, तो हैव लगेगा। आप आँख खोल करके हैव लगा दीजिए, एच भी। कितना सिंपल है, आप इसको इजीली मेरे जैसा आप बना सकते हैं। तो आप सब्जेक्ट देंगे तो बनाइए यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। तो वाई हैव यू, उसके बाद नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा इसको नहीं लगाएंगे। आपको नॉट देखा सर, तब नॉट लगाएंगे, नॉट लगा दिए। उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद बीन लगाना, स्ट्रक्चर का आप फॉलो करेंगे। बीन लगा दिए, बीइंग लगाना है सर, BEING, बीइंग भी लगा दिए। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या कर रहा है, मदद कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग, मेन वर्ब का आपका चौथा रूप दिया गया, लेकिन आपको लगाना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड। उसके बाद बाय देना है आपको, बाय दे दिए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देना है, तो ऑब्जेक्ट कौन होता है सर, तो एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट रहता है वही आपका ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये सी आपका सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव किस में होता है, हर, HER, हर। क्या होता है, हर होता है। और आपका वहां तक आ गया, यहाँ सब्जेक्ट तक आ गया, आपका ऑब्जेक्ट तक आ गया, तो आपका जो सेंटेंस से बच गया आप उसको उतार दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या बचा, यहाँ तक दे दिए, यहाँ तक दे दिए, ये बचा फॉर मेनी डेज, तो आप इसको लिख दीजिए फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज। लास्ट में सुगा जैसा क्वेश्चन मार्क आप लगाना ना भूलेंगे, उसके विदाउट आपका सेंटेंस अधूरा है, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए क्या बना, वाई हैव यू नॉट बीन बीइंग हेल्प्ड बाय हर फॉर मैनी डेज। कितना सिंपल था सर, आप इजीली मेरे जैसा आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सर, आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे, आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप सबसे पहले आंख मूंद करके क्या लगाएंगे, WH वर्ड लगाएंगे। तो आपका वेन दिया गया सर, आप लगाइए, वेन लगा दिए। उसके बाद आपको क्या लगाना, हैज या तो है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन बनता है, तो जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहता है वही सब्जेक्ट बनता है। हम पहले से आपको टिक करके रखे, दीज ट्रीज, दीज ट्रीज मतलब कि होता है ये सभी पेड़ें, नहीं ये सभी वृक्ष। तो ये सभी वृक्ष ज्यादा हो गया एक से, तो क्या लगेगा, तो हैव लगेगा आपका, HV नहीं, आप हैव लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो दिस ट्रीज दीजिए ना सर, THES, दिस ट्रीज, TREES, दिस ट्रीज हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। अगर सेंटेंस में रहा तो अपने मन से हीरो नहीं बनना है, तो बीन लगाएंगे, नेगेटिव नहीं था, बीन लगा दिए। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, BEING, बीइंग लगा दिए। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। तो कटिंग, क्या कर रहा था, काट रहा था, काट रहा है, तो कटिंग। तो कटिंग तो मेन वर्ब का चौथा रूप है, लेकिन आपको चाहिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कट होता है CUT, कट, CUT, कट, कट मतलब काटना, कट कट, कटिंग कट, इस तरह होता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तक आ गया है, तो आपको बाय चाहिए ना। देखिए आपको बाय चाहिए तो बाय दे दीजिए, इधर आ जाइए सर, बाय लगा दिए, आप इधर आ जाइए, उधर आपको नहीं दिखता होगा। तो ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट बनता था। आपका है कौन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्टिव केस आपका देम हो जाएगा, THEM, क्या हो जाएगा, तो देम हो जाएगा। आप ऑब्जेक्ट दे दिए, आपका सेंटेंस में जो बचा आप उतार दीजिए, आपका सेंटेंस सही होगा। तो ऑब्जेक्ट दे दिए तो क्या बचा, फॉर 7 डेज, लिख दीजिए फॉर 7 डेज, फॉर 7 डेज, DAYS। और लास्ट में सुबह जैसा आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलेंगे, आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलेंगे, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने बनाया, क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैंने बनाया सर, 3 को इसमें था। क्वेश्चन नंबर आप 3 बना करके कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैंने बनाया, आप क्वेश्चन नंबर 3 बना करके मेरे को दिखाएंगे सर, ठीक है सर, ठीक है सर। उम्मीद करते हैं जितना मैंने आपको बताया सारे समझ आ गया होगा, ठीक है सर। अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो मैंने आपको जितना बताया आपको सारे समझ आ गया होगा।
तो आप 3 नंबर पर ना करके कमेंट करेंगे सर। मिलेंगे आपको अगला वीडियो में पार्ट नंबर 6 में। इससे पहले सर अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग सर, बने रहिए मेरे साथ। ओके।